मिथुन राशि मार्च 2021 हमें बता रहा है कि आपको नए लोगों के साथ बातचीत करने में मजा आएगा। नए और पुराने दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बदले में आसपास के लोग आपके प्रति दयालु, मिलनसार और ग्रहणशील होंगे। आपको अपने कामकाजी जीवन में सराहनीय प्रस्ताव मिलेंगे। साथ ही आपके प्रदर्शन को अच्छी तरह से पहचाना जाएगा। आप इस महीने के दौरान एक लंबी आराम की छुट्टी से बाहर जगह जाएंगे। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भावनात्मक गड़बड़ियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच झड़पें हो सकती हैं, जो समाधान खोजने के लिए आपकी बुद्धिमत्ता और योग्यता की मांग करेंगे। आप कुछ गहरे मौलिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक क्षेत्र की खोज और समझ में आ सकते हैं। साथ ही आपका रहस्यवाद के प्रति झुकाव भी होगा। इस महीने के दौरान आपके विचारों के कारण आपको कुछ मामूली स्वास्थ्य चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। मार्च के महीने में आप अपने पेशेवर जीवन में सफल होंगे। आपका छठा घर स्वामी मंगल राहु के साथ 12वें घर में है। यह आपको अपने प्रयासों में कड़ी मेहनत करने के लिए गतिशीलता और ताकत देगा। आपको लाभकारी परिणाम प्रदान करेगा। केतु आपके छठे घर में है, जो आपको अपने पेशेवर जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। आपका छठा स्वामी आपको विदेशी ग्राहकों के साथ अच्छे कनेक्शन के साथ ले जाएगा। जो लोग एमएनसी और कंपनियों और वैश्विक ग्राहकों में काम कर रहे हैं, उन्हें अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपके काम को मान्यता दी जाएगी और आपको बोनस और वेतन बढ़ोतरी के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। जो लोग विदेशी भूमि में नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस महीने के दौरान फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक अच्छा प्रोफाइल खोजने की बहुत संभावनाएं हैं। आपका दशम भाव स्वामी बृहस्पति शनि के साथ मिलकर अष्टम भाव में है। यह एक ऐसा संयोग है जो आपके कार्य प्रोफाइल और कार्यस्थल में कुछ बेहतरीन बदलाव ला सकता है। इसलिए अपनी नौकरी बदलने में रुचि रखने वाले मूल निवासियों के लिए समय अच्छा है। आपको सराहनीय परिणाम मिलेंगे। व्यावसायिक पेशेवरों को अतीत में की गई अपनी परियोजनाओं से कुछ अचानक लाभ का सामना करना पड़ सकता है। आपको कुछ महत्वपूर्ण स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने कार्यस्थल पर आपातकाल का सामना कर सकते हैं। जो लोग अनुसंधान, खनन, जासूसी सेवाओं, पत्रकारिता और कानून के क्षेत्र में हैं, उनके लिए एक चमकता हुआ महीना होगा। मिथुन राशि मार्च के महीने में अपने वित्त में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मार्च वर्ष का आखिरी वित्तीय महीना होता है। आय और व्यय के लिए मौद्रिक लेन देन और चादरों के संतुलन का भार होता है। आपका 11वां घर स्वामी मंगल व्यय के 12वें घर में है, जिसके कारण इस अवधि के दौरान आपका खर्च अधिक होगा, और चूंकि यह राहु के साथ स्थित है, इसलिए आप कुछ अनुत्पादक सामान या शराब पर खर्च कर सकते हैं। इससे आपकी कमाई पर दबाव नहीं पड़ेगा। आपका 9वां घर स्वामी 8वां घर में होगा, जो पैतृक संपत्ति या किराए की संपत्ति से लाभ ला सकता है। व्यावसायिक पेशेवरों को इस अवधि के दौरान कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपका बचत ग्रह स्वामी चंद्रमा सभी राशियों में धन में उतार चढ़ाव प्रदान करने वाला होगा। आप कुछ साइडलाइन कार्य करके या अपनी सेवाएं प्रदान करके अपने वित्त को बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे। आपको अपने असाधारण प्रयासों के साथ आय के नए स्रोत मिलेंगे और कड़ी मेहनत से आपको लाभकारी परिणाम मिलेंगे। आप अपनी कमाई और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रख पाएंगे। मार्च का महीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपका लग्न स्वामी महीने की शुरुआत के दौरान 8वां घरों में है, जो आपको तनाव, चिंता और अवसाद देगा। आप कुछ एलर्जी से पीड़ित हो सकते हैं। अधिक सोने के कारण आपकी नींद में खलल पड़ेगा और आप अनिद्रा से पीड़ित हो सकते हैं। आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए और आराम करना चाहिए। यह आपके दिमाग को आराम देने का एकमात्र तरीका है। इसके अलावा कुछ जप और ध्यान भी करें। यह आपको शांति देगा और आपको शांत करेगा। साथ ही आपको समस्याग्रस्त परिस्थितियों से निपटने की शक्ति मिलेगी। मार्च के दूसरे सप्ताह में बुध ग्रह आपके 9वें भाव में गोचर करने से आप थोड़ा आराम महसूस करेंगे। आपको खुद को फिट रखने के लिए कुछ हल्के व्यायाम और योग करने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड से भी बचना चाहिए और जितना हो सके ताजे पके भोजन खाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ तकनीकों को अनुकूलित करना चाहिए। बहुत अधिक दबाव अंततः आपको मानसिक रूप से और साथ ही शारीरिक रूप से भी बीमार बना देगा। प्रकृति के चारों ओर रहने की कोशिश करें या अपने सभी तनावों को छोड़ने के लिए पार्क में टहलने जाएं। लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ कुछ आराम, एकजुटता और समझ साझा करेंगे। मार्च के प्रारंभ के दौरान आपके 5वें घर का स्वामी 9वें घर में होगा, जो आपके साथी के साथ आपके संबंधों को गहरा और अंतरंग बना देगा। आप ज्यादातर समय एक साथ बिताएंगे और एक दूसरे में खो जाएंगे।
आप इस महीने के दौरान समाज में बार बार डेटिंग करके या अपने परिवार को अपने संबंध के बारे में बताने और अपने प्रियजन को अपने परिवार के सदस्यों से परिचित कराने के लिए अपने बंधन में बंध सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करेंगे और किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे, जैसा कि आप अपनी भावनाओं और अभिव्यक्तियों को अपने लिए रखने के लिए चुनते हैं। विवाहित जोड़ों को अपने बंधन में कुछ शीतलता होगी। आपका 7वां घर का स्वामी 8वें घर के स्वामी शनि के साथ 8वें घर में होगा। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपसे बातें छिपा रहा है और यह आपको दुखी करेगा। आप अपने रिश्ते में उतार चढ़ाव के कारण दबाव और बोझ भी महसूस कर सकते हैं। आपको अपने साथी के साथ अपने मतभेदों को शांत करने और सुलझाने की जरूरत है। बंधन में जटिलताओं को हल करने के लिए संचार और समझ ही एकमात्र कुंजी है। यदि आप अपने सारे तनाव को एक तरफ रख देते हैं और अपने जीवन साथी से अपने मन की बात को टालते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है, तो आपके रिश्ते में सुधार होगा। आप इस अवधि के दौरान अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से नहीं मिल सकते हैं। आप इस दौरान कुछ संकट का सामना भी कर सकते हैं और अपने निजी जीवन को संभालने और परिस्थितियों का सामना करने की कोशिश करने में उलझन और हार महसूस करेंगे। मार्च के तीसरे सप्ताह तक जब बुध आपके नवम भाव से गोचर करेगा, तब आपके संबंध सुधरेंगे या मजबूत होंगे। आपका संचार अंतर समाप्त हो जाएगा और आप अपने माता पिता, खासकर अपने पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता साझा करेंगे। आप उनके साथ खुशनुमा पल बिताएंगे और साथ में डिनर के लिए बाहर जाने या किसी धार्मिक स्थल पर उनके साथ समय बिता सकते हैं। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।